जय श्री कृष्ण। मैं नीरज। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही क्रांतिकारी सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आज मेरे पीछे कोई भीड़ नहीं है, मेरे नाम का कोई शोर नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो ब्रांड्स को भी खाक में मिला देती है, और वो है सत्य। और मेरे पास है कृष्ण का तरीका। दुनिया को वो नहीं बदलते जिनके पास सिर्फ नाम होता है, दुनिया को वो बदलते हैं जिनके वचनों में केशव का ज्ञान होता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग आज जिंदा नहीं हैं, बस सांसें ले रहे हैं। सुबह उठते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, दुनिया के लिए झूठी मुस्कान ओढ़ते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में जब वो मुखौटा उतरता है तो आप अपने ही मन के अंदर ठहर जाते हैं। और गिरते गिरते एक दिन आपकी आत्मा चीखती है, बस नहीं, अब मैं थक गया हूँ। याद रखिए, थकान शरीर की है, आत्मा की नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो असोस्य एव च। यह आत्मा ना तो काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है। आप अविनाशी हैं, बस ये आप भूल गए हैं। यह आपकी हार का ऐलान नहीं है, और यह थकान भी आपके काम का नहीं है। यह थकान तो उस भरोसे के टूटने की है जो आपने गलत लोगों पे किया था। याद करिए, आपके पीठ के पीछे खंजर इसलिए नहीं घोंपा गया कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए घोंपा गया क्योंकि आप अकेले ही पूरे फौज पे भारी थे। जिस दिन आपने अपने डर को अपनी जिद बना लिया, उस दिन दुनिया का हर सिकंदर आपके सामने घुटने टेक देगा। आपको पता ही होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका अंत हुआ है उसका नया जन्म निश्चित है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण रणनीतिकार इसलिए नहीं थे कि उन्होंने पांडवों को जीत के बाद जमीन का टुकड़ा दिलवाया। भगवान श्री कृष्ण महान रणनीतिकार और जगत गुरु इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन को मन का युद्ध जीतना सिखाया। और याद कीजिए, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया की आधी लड़ाइयाँ बिना लड़े ही जीत ली। आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का एक सीक्रेट प्ले बुक दूंगा। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम रीबिल्ड करेंगे, हम पुनर्निर्माण करेंगे। आज अगर आपने खुद को नहीं बचाया तो कल दुनिया आपको उदाहरण बनाकर कुचल देगी। याद रखिए, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन कांप रहा था, गांडीव हाथ से छूट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे कायर कहकर धिक्कारा नहीं था। उसने मुस्कुरा कर एक परम सत्य कहा था, अर्जुन, तू युद्ध से डरता है क्योंकि तू खुद को पहचान ही नहीं रहा है। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर एक आदेश दिया, क्लेब्यम मास्मागमः पार्थ। हे पार्थ, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देती है। आज आपकी समस्या डर नहीं है, आपकी समस्या यह है कि आपने डर को अपना प्रधानमंत्री बना दिया है और आत्मा को चपरासी बना दिया है। आज से एक नियम बांध लीजिए, भावनाएं आएंगी, दुख आएगा, निराशा आएगी, पर याद रखिए, सिंहासन पर निर्णय बैठेगा, धर्म बैठेगा, भावनाएं नहीं बैठेगी। आप रो सकते हैं, पर आपके फैसले, आपके आंसू नहीं, आपका धर्म निर्धारित करेगा, आपका कर्तव्य निर्धारित करेगा। याद रखिए, रणभूमि में घाव गिनने वाले नहीं, प्रहार करने वाले जीतते हैं। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। कोयले को हीरा बनने के लिए प्रचंड दबाव सहना पड़ता है, और जो दबाव से टूट गया
वह राख है और जो सह गया वो इतिहास है। कृष्ण ने अर्जुन से यह कभी नहीं कहा कि तुम जीत ही जाओगे। कृष्ण ने कहा कर्म करो, क्योंकि जीवन में दो ही चीज होती है, एक वो जो आपके नियंत्रण में है और दूसरा वो जो आपके नियंत्रण से बाहर है। संघर्ष तो तब बढ़ता है जब हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों पर अपनी ऊर्जा जलाते हैं। क्या आपके नियंत्रण में है? आपका प्रयास, आपकी तैयारी, आपकी दिनचर्या, आपका फोकस, आपकी प्रतिक्रिया। बाकी सब समय, परिणाम, लोग, परिस्थितियां सब परिवर्तनीय हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्ति विकर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ कर्म करने से मतलब सिंपल कर्म करने से नहीं है। यहाँ कर्म करने का मतलब है कृष्ण भावना भावित कर्म। भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर उनको समर्पित करके कर्म करो। छोटे लक्ष्य छोटी समस्याएं पैदा करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप एक उद्देश्य है। जिस दिन आपकी लड़ाई रोटी से ऊपर उठकर आपके आत्मसम्मान और धर्म के लिए हो जाएगी, उस दिन सारे बहाने और सारी थकान गायब हो जाएगी। अपने जीवन का क्यों ढूंढिए, क्यों आप ये करना चाहते हैं, कैसे होगा, ये अपने आप मिल जाएगा। अगर आज भी लगता है कि टाइम सही नहीं है तो सुन लीजिए, गीता कभी कंफर्ट जोन में नहीं उतरी थी इस धरातल पर। गीता तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में उतरी थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र सजावट के लिए नहीं रखा था, उन्होंने बताया था कि धर्म के लिए संहार भी एक पूजा होता है। धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है द नेक्स्ट राइट स्टेप। भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे की नकल करके जीने से बेहतर है कि अपने धर्म का पालन करते हुए स्वधर्म में मर जाना। जब चारों तरफ अंधेरा हो और मन कहे सब खत्म, तब श्री कृष्ण की नर नीति कहती है, पूरा पहाड़ मत देखिए, बस अपना अगला कदम देखिए। एक सही निर्णय, यही धर्म है, यही कृष्ण नीति है। अगर आप गिर रहे हैं तो आप फेल नहीं हुए, आपका तरीका फेल हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जब योजना टूटे तो योद्धा नहीं टूटता है, योजना बदल जाती है। योगः कर्मसु कौशलम। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समता बनाए रखना और कुशलता से काम करना ही योग है। अभिमन्यु से सीखिए, घेरा कैसा भी हो उसे घूसना आता था और उस चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करना आता था, और एक ऐसा स्टेप ले आया महाभारत में जिसने युद्ध की दिशा ही मोड़ दी। तो तरीका बदलिए, आदतें बदलिए, संगत बदलिए। याद रखिए, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। दुनिया आपसे कहेगी आप असफल हैं, लेकिन आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं परिणाम नहीं हूं, मैं एक अनंत प्रयास हूं। आपकी वैल्यू आपके पैकेज, आपकी पोस्ट या लोगों की तालियों से डिसाइड नहीं होती है। आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि गिरने के बाद आप कितने बार उठे। सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर बस युद्ध कीजिए। आज से खुद को विक्टिम नहीं, साधक कहिए। अर्जुन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, फिर भी उसे सारथी चाहिए था। पांडवों के पास छोटी सेना थी, लेकिन उसके पास दिशा देने वाले स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण थे। तेज भागना जरूरी नहीं है, सही दिशा में भागना जरूरी है।
अपना सारथी चुनिए और भगवान श्री कृष्ण के अंतिम आश्वासन को हमेशा याद रखिए। ना मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जब संकट आएगा तो आपकी होशियारी काम नहीं आएगी, वही प्रभु, वही सारथी, वही मधुसूदन आपको बचाएंगे। आप जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, यह सत्य है, पर याद रखिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी यह वादा नहीं किया कि युद्ध नहीं होगा। उन्होंने वादा यह किया कि अगर मैं तुम्हारे रथ पर हूं तो तीनों लोकों की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है, तुम्हें तोड़ नहीं सकती है। तो आज अपने सीने पे हाथ रखकर उस परम पिता को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं थक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, मैं गिर सकता हूं पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डर सकता हूं पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, और मैं रोज चाहे 1 इंच ही सही मैं अपने लक्ष्य की ओर रेंग कर भी बढ़ूंगा। क्योंकि संघर्ष के घने अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण की रणनीति का एक ही शब्द सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। तो उठिए अर्जुन, गांडी उठाइए, भ्रम को छोड़िए, विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ है, आपका तो युग शुरू होने वाला है। तो जाग जाइए। जो युद्ध से भागता है दुनिया उसे कुचल देती है, लेकिन जो धर्म के लिए युद्ध को चूमता है स्वयं गोविंद उसके सारथी बन जाते हैं। गांडीव उठाइए पार्थ, क्योंकि इस कलयुग में भीष्म पितामह आप पर दया नहीं करेंगे, दुर्योधन आपको हक नहीं देगा, सब छीनना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा बनकर मत मरिए, कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद भीड़ आपके लिए खड़ी हो। जीतने का मजा तो तब है जब सारी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। आपके संघर्ष की कहानी जिस दिन सफलता में बदलेगी, उस दिन आपके निंदा करने वाले आपकी बायोग्राफी पढ़ेंगे। जब तक आपके रथ के लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, तब तक कौरवों की करोड़ों की सेना भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। याद रखिए, जिनके सिर पर मोर पंख वाले मधुसूदन का हाथ हो, उसका मुकुट कभी नहीं नीचे गिर सकता है। तो उठिए, इसके पहले कि आपकी सांसें रुके, कुछ ऐसा कर जाइए कि जमाना आपकी धड़कन याद रखे। जो युद्ध से भागता है दुनिया उसे कुचल देती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। लेकिन जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा परम योद्धा है, वहीं श्री है, वहीं विजय है, और वहीं विभूति है, और वही एक अचल नीति है।